चलिए, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो देखिए इस प्रकार की चीज़ें होती हैं आपके साथ जीवन में। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएँगे, बस पढ़ना आपको पड़ेगा। अभी तो देखिए तुरंत-तुरंत है बन जाएगा, एग्ज़ाम में हो सकता है नहीं बने, इसलिए क्या काम देगी आपको चीज़ें, आपको काम देगी रिविज़न। अभी जो सवाल देख रहे हैं आप, ये सवाल है आपके कहाँ का? ये सवाल है आपके यूजीसी नेट की परीक्षा का, ठीक है? तो आपको इस स्तर का पढ़ाया जा रहा है कि आप इसको भी बड़ी आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकें, एससेट और पीजीटी भी आप आराम से निकाल लेंगे। बस आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है एंड रिवाइज़ करना है। जो भी आपको दिया जा रहा है उसको रिवाइज करना है प्रॉपर्ली। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल? सिंपल रैंडम, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड, डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड, सैचुरेशन सैंपलिंग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। बड़े ही आसानी से 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आपसे बन जाना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी के लिए परेशान ना हो। निम्नलिखित में से प्रायिक प्रतिचयन के कौन-कौन से प्रकार हैं? अब देखिए हिंदी में क्या होता है, कभी-कभी वो कुछ देते हैं, कभी-कभी कुछ देते हैं, ठीक है? तो प्रायिक प्रतिचयन प्रतिचयन आपको ध्यान रखना है, सैंपलिंग की बात हो रही है। सरल यादृच्छिक, सिंपल रैंडम, समानुपातिक, स्तरीकृत प्रतिचयन, सिंपल स्ट्रेटिफाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आपका व्यतुक्रमानुपातिक स्तरीकृत प्रतिचयन, ये है आपका, और ये है आपका संतृप्ति प्रतिचयन। तो यहाँ पे जो सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, सैचुरेशन क्या है आपकी यहाँ पे? संतृप्ति है। बड़े ही आराम से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको आप चाहें तो आप इसको व्हाट्सएप पे सबमिट कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद में। चलिए, ये रहा आप लोग की प्रैक्टिस के लिए सवाल नंबर 2, इसको आप लगाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? पर्पसिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, इंसिडेंटल सैंपलिंग या फिर क्लस्टर सैंपलिंग? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? काफी लोगों ने यहाँ तक आंसर तक पहुंच ही गए होंगे। देखिए परेशान नहीं होना है यहाँ पर कि सर यहाँ पे क्या हो गया हमारे साथ। यहाँ पे आपने तो पर्पसिव हमको बताया ही नहीं। पर्पसिव को ही आप क्या बोलते हैं? जजमेंटल भी कभी कभी बोल देते हैं। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर इंटरचेंज होती है, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन प्रायिकता प्रतिदर्शन की एक विधि है? प्रायिकता प्रतिदर्शन बोल रहे हैं यहाँ पे। उद्देशात्मक प्रतिदर्श, स्नोबॉल, आकस्मात्मक प्रतिदर्श या फिर गुच्छन प्रतिदर्श? यहाँ पे देखिए पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर देखते हैं यहाँ पर, आप तुरंत यहाँ पे सही आंसर तक आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसमें से कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? 2 सवाल हो गए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे देखिए सैंपलिंग से ही, यहाँ पे आपके नमूना प्रतिचयन से ही। चलिए, ये रहा आपके लिए प्रैक्टिस का 3rd नंबर सवाल। What type of cell is responsible for the reproduction of other cells of the body? Blood cell, stem cell, neurons या फिर basal cells? शरीर में किस प्रकार की कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के जनन के लिए उत्तरदायी हैं? रक्त कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं, झिल्लियां, आधारी कोशिकाएं? ऑप्शन क्या गया आपके पास? केवल ए, केवल बी, केवल सी और डी या फिर केवल डी और ई? ये रहा आपके लिए आज का सवाल नंबर 3rd। तो अब ये जो है सबके लिए मैंडेटरी है कि आप इसको क्या करेंगे, इसको आप व्हाट्सएप के ऊपर सबमिट करेंगे, ठीक है। तीनों के जो भी आंसर्स हैं उसको वहां पर आप सबमिट करेंगे। चलिए, ये रहा आपके लिए 4था सवाल। अरेंज द पार्ट ऑफ सीएनएस इन असेंडिंग ऑर्डर। सीएनएस के भागों को व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। व्यवस्थित कैसे करना है सीएनएस के भागों को? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। थैलेमस दिया है, मेडुला ऑब्लोंगाटा दिया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है, फ्रंटल लोब दिया हुआ है। सवाल कहां से? आपके एनसीईआरटी से है। हो सकता है आ जाए आपको पीजीटी में, एस्टेट में नहीं, पीजीटी में हो सकता है पूछ ले आपसे, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िए आपसे, बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। थैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, अग्रखंड या फिर आपका मेरुरज्जु? ऑप्शन है 1 2 3 4 4 2 1 3 2 1 3 4 3 2 1 4, ठीक है। ये रहा आपका 4था सवाल। ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 5। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कौन सा भाग माइलिन शीथ से ढका रहता है? होल ऑफ एक्सॉन, पार्ट्स ऑफ एक्सॉन, होल ऑफ डेंड्राइट, पार्ट ऑफ डेंड्राइट्स, एक्सॉन तंत्रिका का कुछ भाग, डेंड्राइट या फिर वृक्षिका का कुछ भाग? सवाल नंबर 5। ये रहा आपके लिए अगला सवाल, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट सवाल नंबर 6। आइडेंटिफाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स फाइंड करने हैं, कौन कौन से हैं? थायरोट्रोपिन, फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वासोप्रेसिन। आप लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो उस स्तर की पढ़ाई आपकी दिखनी चाहिए, ठीक है। परवर्ती पिट्यूटरी हार्मोन को पहचानिए। थायरोट्रोपिन, ये जो है रोमकूप प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन पीतिका कारक, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और वसोप्रेसिन। जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन है आपके पास केवल सी, केवल बी, केवल ए और बी या फिर केवल सी और ई, ठीक है। जो भी इसका आपको लगता है उसको आप देंगे यहाँ पे आंसर। और ये रहा आपके लिए अंतिम सवाल, लास्ट सवाल। इसको आप चाहें तो व्हाट्सएप पे सबमिट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। द ह्यूमन रेटिना कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन रॉड, 120 मिलियन कोन, 6 मिलियन कोन एंड 120 मिलियन रॉड, 6 मिलियन रॉड एंड 120 मिलियन कोन, ठीक है। जो भी इसका आंसर है उसको आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आपके ऊपर है। तो ये है आपके लिए आज कुछ 7-8 सवाल आपके सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो गई, उसी के साथ आपने यहाँ पे अपनी जो रिसर्च है उसके बारे में भी आपने यहाँ पर काफी कुछ सीख लिया।
करना क्या है, बस इनको देखना है और लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करना है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बात करेंगे तब और किसी टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड जो भी चीजें आ रही हैं समय अनुसार आ रही हैं, सब चीज अपने टाइम पे आ जाएगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस जितना आपको मिल चुका है उसको भी आपने रिवाइज कर लिया तो आपका काफी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, काफी कुछ आप अच्छा स्कोर करेंगे अन्य कंपेरिजन में। जितना आपको मिल रहा है उसको बस आपको रिवाइज रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, आपसे कुछ भी नहीं करना है, केवल इसी को रिवाइज करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।